नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल महाकाल के दीवाने पर। आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है और व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है। नारद मुनि पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर लोग अनेक प्रकार के दुखों से परेशान हैं। कोई गरीबी से दुखी है, कोई बीमारी से, तो कोई अपने जीवन की समस्याओं से। ये सब देखकर नारद मुनि बहुत दुखी हुए और वे सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग बहुत दुखी हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुख दूर हो जाएं और उन्हें सुख शांति मिल सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करता है, तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। भगवान ने बताया कि इस व्रत को किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। इसमें भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। नारद मुनि ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर आकर लोगों को सत्यनारायण भगवान के व्रत और कथा के बारे में बताने लगे। गरीब ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था और हमेशा दुखी रहता था। एक दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने भगवान की बात मान ली। अगले दिन उसने भिक्षा से जो कुछ धन मिला उससे भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा सुनी। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसकी गरीबी दूर हो गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। लकड़हारे की कथा। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर आया। उसने देखा कि ब्राह्मण बहुत खुश है। जब उसने कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताया। लकड़हारे ने भी श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। उस दिन जंगल में उसे बहुत अधिक लकड़ी मिली और उसे अच्छा धन मिला। उसने उसी धन से भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसका जीवन भी सुखी हो गया। व्यापारी की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और मन में संकल्प किया कि यदि उसे संतान होगी तो वो भगवान की पूजा करेगा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लेकिन समय बीतता गया और व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। जब उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर गया। वहां राजा के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर व्यापारी की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा की। भगवान की कृपा से राजा को सच्चाई का पता चला और व्यापारी तथा उसके दामाद को जेल से मुक्त कर दिया गया। व्यापारी की भूल। जब व्यापारी लौट रहा था तो रास्ते में भगवान ने साधु का रूप धारण करके उससे पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने घमंड में आकर कहा, इसमें तो केवल घास और पत्ते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। जब व्यापारी ने नाव देखी तो सच में उसका सारा धन घास और पत्तों में बदल चुका था। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से उसका धन वापस मिल गया। घर पहुंचकर उसने पूरे परिवार के साथ श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा की। इसके बाद उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सच्चे मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने वचन को निभाना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री सत्यनारायण भगवान। धन्यवाद।